हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय स्टडी चैनल बी हैप्पी सुप्रिया शुक्ला। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई वीडियो आपकी साइकोलॉजी की, जो आपके सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है संवेग। संवेग मतलब इमोशन, ठीक है। और सबको पता होगा कि संवेग का जो टॉपिक दिया था वो मैकडूगल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मूल प्रवृत्ति का टॉपिक है या आपका संवेग का टॉपिक है, किसने दिया, तो हम सबको पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैकडूगल ने दिया था। आज हम लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबको ये भी पता होगा कि मैकडूगल ने कितने संवेग बताए थे या कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। तो सबका पता होगा सबको कि उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी वो 14 बताई थी, ठीक है। 14 संवेग बताया था कि 14 संवेग होते हैं वो इंसान को अंदर से मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं, या कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, सबको पता होगा। तो आज हम उन्हीं 14 संवेगों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वो 14 संवेग कौन कौन से हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, 5-6 संवेग तो हमें रटे होते हैं, लाभ, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, त्याग, घृणा, बादशाली, ये सब वगैरह हमें रटे होंगे। लेकिन कुछ स्पेशल आते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि ये संवेग है या मनोवृत्ति है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो हम संवेग के साथ ही साथ उससे रिलेटेड मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे कि इस संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं आगे अपना। सबसे पहले हमारा जो संवेग है, इधर साइड में जितने भी संवेग लिखे हुए हैं, सेकंड साइड में जो भी, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो जो हमारा सबसे पहला संवेग है जो मैकडूगल ने बोला था वो था भय। भय मतलब डर, यानी कि फेयर, ठीक है। तो भय का मतलब, जब बच्चे के अंदर भय होता है तो उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है, मतलब जब हमें कहीं से डर लगता है, अगर हम अंधेरे कमरे में बंद हैं और हम अंधेरे से डरते हैं, तो जैसे ही अगर हम कमरे में बंद हो जाएंगे, तो जब छोटा बच्चा होता है अगर उसको किसी कमरे में बंद कर दो तो वो क्या करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, रोने लगता है। किस लिए रोने लगता है? वो इसलिए रोने लगता है कि वो ये कहना चाहता है कि मुझे इस अंधेरे से या इस कमरे से बाहर निकालो। वो उस चीज़ से, उस अंधेरे से भागना चाहता है, ठीक है। तो जो हमारा भय संवेग होता है उसमें हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन। पलायन का मतलब भी होता है कि स्थानांतरण करना या दूर चला जाना या उस जगह को छोड़ देना या भाग जाना, ठीक है। तो हमारा जो पहला संवेग है वो है भय, और इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है पलायन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी टाइप से सेकेंड हमारा है क्रोध, मतलब एंगर, गुस्सा आना। जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? मूल प्रवृत्ति हमारी कौन सी होती है? भय। क्रोध हमारा संवेग है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? लड़ना या युत्सा। युत्सा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा शक्ति या फिर उसकी फीलिंग्स, ठीक है। थर्ड है हमारा घृणा। घृणा मतलब डिस्गस्ट, मतलब किसी को घृणित नज़र से देखना, मतलब वो हमें पसंद नहीं आती, बहुत गंदी लगती है उस तरीके से। तो जब घृणा का संवेग हमारे बॉडी में या बच्चे की बॉडी में जनरेट होता है तो उसकी कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? विकर्षण या निवृत्ति। निवृत्ति मतलब छुटकारा पाना, और विकर्षण मतलब उसका आकर्षण जो होता है वो खत्म हो जाता है। आकर्षण का अपोजिट विकर्षण होता है। तो विकर्षण या निवृत्ति का मतलब यही होता है कि उस चीज़ से दूर हो जाना, उस चीज़ से नजरें हटा लेना। तो अगर कोई घृणित वस्तु हमारे सामने आ जाए या किसी चीज़ से हम घृणा करने लगते हैं तो हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर घृणा का संवेग है तो उसके साथ जो मूल प्रवृत्ति आएगी वो विकर्षण या निवृत्ति है, मतलब छुटकारा पाने की आएगी। नेक्स्ट हमारा है वात्सल्य। बहुत इजी है, सबको पता है, जो बच्चों का प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। इसको टेंडर इमोशन बोलते हैं। टेंडर इमोशन मतलब वात्सल्य। और इसकी जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है संतान कामना, मतलब पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति या बच्चों की प्राप्ति करने के लिए जो हमारा संवेग होता है वो वात्सल्य, वो माताओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा करुणा व दुख, यानी कि हर तरीके से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अगर हम परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो ये हमारा, जब हम दुख या करुणा में होते हैं तो ये हमारा जो संवेग होता है उससे, उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति निकलती है? तो उसमें मूल प्रवृत्ति हमारी होती है प्रार्थना या शरणागति। जैसे हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना। तो यानी करुणा या दुख में जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है वो प्रार्थना या शरणागति की होती है, हम किसी दूसरे की शरण में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कामुकता, यानी कि लस्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी काम प्रवृत्ति की मूल प्रवृत्ति होती है वो एक्टिव होती है। अगर काम प्रवृत्ति की मूल प्रवृत्ति एक्टिव होगी तो कौन सा संवेग होगा? कामुकता का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आश्चर्य। आश्चर्य में कौन सी मूल प्रवृत्ति? आश्चर्य हमारा संवेग है। अब इसमें हमारी मूल प्रवृत्ति कौन सी लगेगी? तो इसमें हमारी मूल प्रवृत्ति लगती है उत्सुकता या जिज्ञासा। मतलब अगर हम किसी चीज़ के उत्सुक हो जाएं, किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु हो जाएं, तो हमारा कौन सा संवेग होगा उस टाइम पे? आश्चर्य का संवेग होगा, ठीक है।
आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आत्महीनता मतलब निगेटिव सेल्फ फीलिंग, अपने आप को हतोत्साहित समझ लेना, अपने आप को आत्महीन समझ लेना, अपने आप को बिल्कुल ही निर्बल समझ लेना। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी मूल प्रवृत्ति आती है? वितीतता या दैन्यता। वितीतता या दैन्यता का मतलब होता है कि दैन्य मतलब हम एकदम दीनहीन हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई हम निर्बल हो गए हैं। तो जो वितीतता या दैन्य की मूल प्रवृत्ति होती है उसमें हमारा आत्महीनता का संवेग एक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा आत्माभिमान। अब सबको पता होगा ईगो, प्राउड होता है ना। आत्माभिमान की मतलब हमें अपने आप पे अभिमान हो जाता है, तो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो मूल प्रवृत्ति होती है, अगर किसी बच्चे के अंदर आत्माभिमान का पूछा जाए कि एक बालक में आत्माभिमान का संवेग उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन सी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी वो आत्मगौरव, मतलब वो अपने आप का गौरव बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसके अंदर आत्माभिमान संवेग की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एकाकीपन मतलब अकेलापन, इसको बोलते हैं। अकेलापन का जो हमारा संवेग होगा तो उस टाइम पे हम क्या चाहेंगे? क्या हम अकेले रहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। अगर हम डर रहे हैं तो क्या डर में रहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर हम निगेटिव में हैं तो पॉजिटिव में जाना चाहेंगे, और अगर पॉजिटिव में है तो कभी कभी हम निगेटिव में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 10th नंबर का संवेग है, इमोशन है, वो है एकाकीपन। जब बच्चा बिल्कुल अकेला होता है, एकाकीपन होता है, तो उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? वो सामूहिकता की ओर प्रवृत्त होता है। उसके अंदर सामूहिकता मतलब समूह में जाने की प्रवृत्ति होती है, और जब समूह नहीं मिल पाता है तो वो अपने आप को एकाकीपन मतलब अकेला समझता है। नेक्स्ट है हमारा भूख यानी कि हंगर। अब भूख में क्या होता है? भूख में हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? अगर हमें अभी भूख लगी हो तो हम क्या खाएंगे? पानी पिएंगे क्या? नहीं, हम सबसे पहले भोजन तलाश करेंगे ना, भोजन की तलाश करेंगे, भोजन ढूंढेंगे। तो भूख में जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है भोजन तलाश की मूल प्रवृत्ति होती है। अगर हमारे अंदर भूख का संवेग उत्पन्न हुआ है तो हम क्या ढूंढेंगे? उसके लिए भोजन की तलाश करेंगे, भोजन ढूंढेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिकार भावना। अब अधिकार भावना में हम क्या करेंगे? अगर हमारा अधिकार भावना का मतलब ये होता है कि हमें उस पर अपना प्रभुत्व समझ लेना, मतलब अपना एक रुतबा समझ लेना, या फिर ये कह लीजिए आप कि उस पर हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। तो अधिकार भावना अगर हमारे अंदर संवेग है तो हम क्या करना चाहेंगे? उन चीज़ों को अपने पास रखना चाहेंगे या दूर देना चाहेंगे? पास रखना चाहेंगे। तो संग्रहण का मतलब होता है कि उसका समूह में एकत्रण करना, अपने पास रखना, सुरक्षित कर लेना, है ना। तो अगर अधिकार भावना का संवेग किसी बच्चे में उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर संग्रहण की मूल प्रवृत्ति इकट्ठा हो जाएगी कि वो संग्रहण करना चाहेगा। नेक्स्ट हमारे दो बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कृतिभाव या सृजनात्मकता। अब कृतिभाव का मतलब कहीं और मत ले जाएगा। कृतिभाव का मतलब होता है कुछ भी निर्माण करना। कृति मतलब रचना से बना होता है। कहते हैं ना कि हम सब भगवान की कृतियां हैं, तो रचना माना जाता है। कृतिभाव मतलब रचना करने का भाव, और सृजनात्मकता तो सबको पता होगा, क्रिएटिवनेस मतलब कुछ ना कुछ सृजन करना, कुछ ना कुछ बनाना। तो जब हमारे अंदर कृतिभाव या रचनात्मकता का संवेग उत्पन्न होता है तो हम किस चीज़ की मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है, या हमारे अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही होगी? यानी कि रचना धर्मिता। अब रचना धर्मिता क्या होता है? रचना मतलब निर्माण करना, धर्मिता मतलब एक आदत, एक एक्टिविटी, एक कौशल, या फिर धर्मिता मतलब हमारा अंदर ये हो जाता है कि रचना धर्मिता का मतलब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ रचित करें, कुछ ना कुछ बनाएं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें। तो प्रतिभा व सृजनात्मकता संवेग में बच्चे के अंदर रचना धर्मिता नाम की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। लास्ट है हमारा इजी है बहुत ही, आमोद प्रमोद, ये सब सुना होगा। हर्ष उल्लास, आमोद प्रमोद, ये सारे संवेग होते हैं, लेकिन मैकडूगल ने हर्ष उल्लास को ना लेकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आमोद बोला है। इसको एम्यूजमेंट मतलब आनंद आता है ना। तो अगर कहते नहीं है हमें किसी का परिहास नहीं करना चाहिए, हमें किसी की हंसी नहीं बनानी चाहिए, या फिर आमोद में जब हम होते हैं मतलब हम जब बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हम क्या करते हैं? रोते हैं? नहीं रोते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं, या फिर हंसना मतलब यही हुआ कि आमोद का मतलब जब अंदर आमोद का संवेग एक्टिव होता है तब हम हंसते हैं, या फिर हास मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपके संवेग हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक किसी नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अलग अलग मिलते हैं, एक जगह कभी नहीं मिल पाएंगे। हर बुक में अलग अलग 2-3 संवेग दे दिए जाते हैं, फिर पूछ लिया जाता है। अगर एक ही जगह आपको 14 के 14 मैकडूगल के संवेग चाहिए तो फिर आप इस चीज़ को किसी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो के लिए हम बहुत ही जल्दी अपनी दूसरी वीडियो डालेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं ना तो हमें मोटिवेट मिलता है, हमें
लगता है कि हाँ चलो हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो हम और आगे बनाएं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अगर कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।